प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया खन्ना और मेरे घर की कलीसिया की ओर से सलाम पहुंचे। आज जब हमारा विषय है इबादत में सरमन का, वो ये है रिवॉर्ड ऑफ परसिवरेंस, परसिवरिंग इन फेथ, यानी कि लगातार विश्वास में बने रहने का प्रतिफल क्या होता है। प्यारो, हम सब लोग खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। चाहे हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, चाहे किसी और के ऊपर विश्वास करें, सबका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से जिसकी भी हम उपासना करते हैं उसको प्रसन्न करें। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करता हूं जो सारी पृथ्वी का और सारी सृष्टि का, बल्कि सूरज चांद सितारों का, सबका बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं जिसने आपको, मुझको बनाया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा वो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापियों को उनके पापों से छुड़ाता है और बीमारों, लंगड़ों, लाचारों, दुखियों, बेघरों सबको संभालता है, क्योंकि वो आप ही कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लगातार विश्वास में बने रहेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। तो हम सब लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए जिसने हमको सबको बनाया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें उसको उठाने की आवश्यकता नहीं, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे मन में रहना चाहता है, परंतु चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में लिखा है, यूहन्ना की पत्री में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से बहुत ही प्यार किया, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। प्यारो, इसी बात को लेके कि विश्वास करने से लगातार अगर हम विश्वास में बने रहेंगे और कुछ भी हो जाए विश्वास को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या। आज एक रीडिंग के मुताबिक एक ऐसी स्त्री है, यानी कि मत्ती की अंजील उसका 15वां अध्याय 21 आयत से लेके 28वीं आयत तक, और इसके साथ ही साथ 2 रीडिंग्स और हैं आज के लेक्शनरी के मुताबिक, यानी कि उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय 22 से 30 आयत तक और इब्रानियों की चिट्ठी 11 बाब 1 से 10वीं आयत तक। कोशिश करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर रहें। प्यारो, ये स्त्री जो थी जिसके बारे में बाइबल के बीच में आप लोग पढ़ोगे कि ये एक ऐसी स्त्री थी जो प्रभु के ऊपर विश्वास लाई हुई नहीं थी, यानी कि ये मसीहा की इंतजार नहीं कर रही थी। जैसे यहूदी लोग मसीहा के आने की इंतजार कर रहे थे, आज भी करी जा रहे हैं। जबकि मसीहा आए, मसीहा ने अपना काम किया और मसीहा प्रभु यीशु मसीह आके इस दुनिया का छुटकारा करके उस काम को पूरा करके फिर से आने वाले हैं दुनिया में, अब न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो ये स्त्री थी, इस स्त्री की बेटी में एक दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा जब किसी में होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है, और ये स्त्री के घराने का हाल कैसा होता होगा जब वो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी में कार्य करता होगा। तो किस तरीके से वो माँ और उसका पिता अगर होगा, भाई बहन अगर होंगे जिनका जिक्र यहाँ पर नहीं लिखा, तो उनकी हालत कैसी रह जाती होगी। क्या पता वो जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यानी कि शैतान जिसमें घुसा हुआ था, तो वो क्या क्या करतूत करता होगा, क्या क्या किस तरीके से नुकसान करता होगा। परंतु इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। लिखा है परमेश्वर के वचन में, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। इस स्त्री ने भी सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद उसने कभी कोशिश नहीं की कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए वो उस एरिया में चली जाए जहां पर प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। परंतु विडंबना देखिए कि यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में कार्य कर रहे थे, यानी कि यहूदियों के बीच में, इस्राएल के देश के बीच में, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को सताते थे, परेशान करते थे और कहते थे कि तू मसीहा नहीं।
बेशक प्रभु यीशु मसीह उनके सामने अपनी सामर्थ को प्रकट करते थे कि देखो खुदावन मैं ही हूं, क्योंकि खुदा ही को पापों को माफ करने का अधिकार है। खुदावन ही है, वो प्रभु कह सकता है अपने सामर्थ के द्वारा कि बीमार को कि उठ और चल फिर। वो खुदा ही है जो अंधों की आंखें खोल सकता है, दुष्ट आत्माएं आंखें बंद कर सकती हैं परंतु आंखें खोल नहीं सकती। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो मुर्दों को भी जीवित करके बता दिया कि भाई वो मैं ही हूँ खुदा, मैं ही हूँ मसीहा। परंतु उसके अपने लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। लिखा है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। और हुआ ये कि खुदावंद यीशु मसीह उस एरिया को जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। यानी कि सबसे पहला उसके घर के लोग जिनके साथ, यानी कि जिनके मूल पुरुष के साथ खुदावन ने वायदा किया था, यानी इब्राहिम के साथ, कि उसके वंश को, उसका वंश कौन है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि तेरे वंश के द्वारा सारी जातियां विश्वास आशीष पाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह उसी आशीष को देने के लिए सबसे पहले इब्राहिम के वंश यानी यहूदियों के पास पहुंचे, परंतु यहूदियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो इंतजारी में थे कि मसीहा आएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया घर के लोगों ने, तो प्रभु यीशु मसीह उस एरिया में चला गया जहां पर खुदावन यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था और वो विश्वास करने वाले नहीं थे, और वो इस्राएल के कॉमनवेल्थ के भागीदार नहीं थे। इस्राएली लोग अन्य जातियों को बुरा समझते थे, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के नगर एक जगह को चला गया, सूर और सैदा के डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि दूसरी जगह इसको लिखा है सोदोम, जिसको परमेश्वर ने ऊपर से आकाश से आग नाजिल करके खत्म कर दिया था, अमोरा, सदोम और अमोरा उनके साथ। तो प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पे जो एक कर्स्ड लैंड थी, श्रापित धरती थी, उसी एरिया में जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शराब को अपने ऊपर लेने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए नूर हैं, प्रकाश बन के आए हैं। जैसे कि शमौन ने भी लूका की अंजील उसके दूसरे अध्याय में कहा था कि तू हे बालक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे, कि तू हे बालक इस सब कौमों के लिए प्रकाश और इस्राएल के लिए महिमा होगा। तो वो प्रकाश खुद वहां तक पहुंचता है जहां पर ये स्त्री दुखी, परेशान और निराश बैठी थी। और जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए हैं, उस एरिया में आए हैं, उसके गांव या शहर की तरफ आए हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल पड़ती है, उसको फॉलो करती है। और वो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले आगे आगे, और ये स्त्री पीछे चिल्लाती हुई आ रही है कि हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा यानी कि बुरा आत्मा, शैतान का आत्मा बहुत ही सता रहा है। और इस स्त्री को ये पता था कि यीशु मसीह ही है जो मेरा निवारण कर सकते हैं, जिनके पास मैं आज तक मदद मांगने के लिए गई कि कोई मेरी बेटी को छुड़ा दो, किसी ने मेरी बेटी को छुड़ाया नहीं, या कोशिश करी होगी, कामयाब नहीं हुए। तो एक ही एक है, और वो है मसीहा, यानी कि यीशु मसीहा, जिसको आज हम कहते हैं कि यस, प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा एडी और बीडी शुरू हुई, और वो सलीब के ऊपर सारी दुनिया के लिए, मेरे लिए, मेरे पापों को उठाने के लिए, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, हर एक तौबा करके, पश्चाताप करके, प्रभु के ऊपर विश्वास लाने वाले के लिए सलीब के ऊपर चढ़ा, मरा, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठ के स्वर्ग में चला गया और फिर आने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं। तो ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास चिल्लाती हुई आ रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे। और साथ ही साथ जब प्रभु बहुत ही चिल्लाती आ रही थी,
चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हे प्रभु, इस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम दूसरे लोगों से प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब 2 या 3 मिलकर प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी मांग लेंगे एक मन से, वो उनके लिए हो जाएगा। इसीलिए हम मिलकर दुआ करने में विश्वास करते हैं। और खुदावन भी कहता है कि मिलकर रहना है, मेल मिलाप करते के साथ रहना है और खुदावन से प्रार्थना करना है। और कलीसिया यानी कि ज्यादा लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले इकट्ठे होकर जब दुआ मांगते हैं, जैसे चर्च में, जिसकी हम बड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट का फैसला आएगा, कब खुलेंगे, और हम इकट्ठे होकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, गीत गाएंगे, और कब वो बैन हटेगा जिसमें बच्चे और 60 साल या 65 साल के ऊपर वाले लोग नहीं आएंगे। खुदावन मेहरबानी करेगा, वो दिन जल्दी लाएगा जब बूढ़े और बच्चे और जवान एक संग इबादत करेंगे, खुदा का धन्यवाद करते हैं। और प्रियो देखो, अब ये जब चेले भी, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, आप और मैं सब लोग चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, परंतु जब थर्ड पर्सन के लिए, उस स्त्री के लिए वो दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब नहीं देते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उसको विदा करने की बजाय, उसकी डिमांड पूरी करने की बजाय वो कहते हैं कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। बेचारी बड़ी आशा धर के आई, उम्मीद करके आई कि बस अब प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गए और अब तो मेरी बेटी का छुटकारा हो जाएगा, परंतु उसको पता नहीं था कि उसको विश्वास की परीक्षा देनी है, उसका विश्वास परखा जाना है। उसको पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ इस तरीके से बर्ताव करेंगे, यानी कि बजाय कहने के कि हे स्त्री तेरी बेटी चंगी हो गई, प्रभु यीशु मसीह उसको, उसके विश्वास को परखने के लिए क्या बोलते हैं कि मैं इन लोगों के पास नहीं भेजा गया हूं, बल्कि मैं तो इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। बेशक ये स्त्री भी खोई हुई भेड़ है, यानी कि जो लोग खुदावन के पास नहीं आते, वो अपने इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, बुरा भला सब कुछ करते हैं, परंतु खुदावन के हुक्मों को तोड़ते हैं, तो वो शैतान के द्वारा बहकाए हुए लोग होते हैं, खोई हुई भेड़ें होती हैं। बेशक परमेश्वर की हैं, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया जैसे शुरू में कहा गया, परंतु बहुत सारे लोगों ने फैसला कर लिया कि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, हम परमेश्वर अपना परमेश्वर अपने आप बना लेंगे। तो परमेश्वर ने उनको खोई हुई भेड़ कहा, और खुदावन के वचन में लिखा है कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा ये जवाब दिया कि मैं खोई हुई भेड़ों के, इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के को छोड़, यानी कि उनके सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। आप सोचो तो सही, मैं और आप भी कहीं किसी से मदद मांगने के लिए जाएं और आगे से इस तरीके का जवाब मिल जाए तो हमारा क्या हाल होगा। परंतु क्योंकि ये स्त्री अपनी बेटी के बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी, वो अपनी बच्ची के बारे में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी, और प्यारो, जो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं, यानी कि उनकी आत्मा के बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि क्या वो खुदावन में है कि नहीं है, और उनकी आत्मा की कहीं नरक में ना चले जाएं ये लोग, उनके लिए दुआ करने में लगातार बने रहते हैं। वो पेरेंट्स धन्य हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, कोई बात नहीं, अपने आप हो जाएंगे, जो कुछ होता है ठीक होता है, ऐसे कह के छोड़ दें। परंतु कुछ एक पेरेंट्स होते हैं, कुछ एक माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और ये भी स्त्री जो थी, इसकी बेटी भी दुष्ट के कब्जे में थी। प्रियो, आज भी दुष्ट के कब्जे में बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की बात नहीं कर रहा, हो सकते आप और मैं उनमें नहीं हूं,
परंतु इसका फैसला तो खुदावन ने करना है। और हम देखते हैं कि खास तौर से जवानों में कि जवान लोग अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते। जवान लोग अपने माँ बाप की चिंता नहीं करते, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपने माँ और अपने पिता को बुरा भला कहे या उनका अनादर करे तो वो मार डाला जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 10 आज्ञाओं को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है। और इसलिए नटशेल में कह दिया था कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला होगा। परंतु देखते हैं कि शैतान उनके मन के अंदर ऐसा भावना उत्पन्न करता है बच्चों के, जवानों के बीच में, जो अपने माँ बाप को भी तुच्छ जानते हैं, अपनी जननी को जिसने उन्हें जन्माया है उसको भी हकीर जानते हैं। और कई तो लिखा है बाइबल के बीच में कि कई अपने पिता को बोलते हैं आपने क्या किया है ना। तो बड़ी अजीब बात है। खुदावन ऐसे लोगों के ऊपर दया करे और ऐसे लोगों के बारे में उनके माँ बाप को चाहिए कि जिस तरीके से ये स्त्री प्रभु के पास प्रभु के पीछे आती है, उसको उसकी फॉलो कर रही है और उसके पीछे चिल्लाती रोती आ रही है और उसकी दुहाई देती है, मेरी बेटी के ऊपर दया कर, मेरी बेटी के ऊपर दया कर। बहुत सारे लोग हैं जिनके जवान आज ड्रगिस्ट हो गए हैं, नशे के शिकार हो चुके हैं। उनके लिए भी उनके माँ बाप को और उनके जितने भी प्रियजन हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनसे कंसर्न रखते हैं, उनको परमेश्वर की दुहाई देनी चाहिए। जैसे अय्यूब था प्यारो, अय्यूब जब उसके बेटे और बेटियां इकट्ठे होते थे, पार्टी करते थे, अय्यूब सुबह को उठकर अपने एक एक बच्चे के लिए बलि चढ़ाया करता था और दुआ किया करता था कि कहता था कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप ना कर दिया हो और परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर ना आ पड़े, नरक में ना चले जाए, कहीं शैतान ने इनको मिसगाइड करके उनको मुसरफ बेटे की तरह गलत संगति में ना ले गया हो, क्योंकि शैतान का तो काम यही है नाश करना। और ये स्त्री जिसकी हम बात कर रहे हैं प्यारो, ये स्त्री की बेटी में दुष्ट आत्मा थी, यानी कि दुष्ट ने उसको जकड़ा हुआ था और उस जकड़े हुए दुष्ट के जकड़े हुए इंसान के काम, उसके हाव भाव नॉर्मल नहीं होते। और क्या ही बड़ी बात है, ये स्त्री क्या कहती आ रही है प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। मैं बात कर रहा हूं सेंसिटिव पेरेंट्स की। उनके बच्चे अगर तकलीफ में और परेशानी में हैं, वो तकलीफ उनके बच्चों की उनकी अपनी हो जाती है, माँ बाप की तकलीफ हो जाती है। काश माँ बाप की तकलीफ को भी बच्चे अपनी तकलीफ समझें और उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करें कि जिन लोगों ने तकलीफ में सह सहकर उनको बड़े बनाया, जवान बनाया, और जब उनको आवश्यकता होती है उनको बदले में सुख देवें, और तब परमेश्वर आशीष देगा। तो इस स्त्री से मैं और आप ये सीख रहे हैं कि वो कहती है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरे ऊपर दया कर, बुरा हाल हमारा हो गया है बेटी की वजह से, क्योंकि शैतान के कब्जे में। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब देने से मना कर दिया, चेलों की भी दुआ सुनने से उसका उत्तर देने से मना किया, तो उस स्त्री ने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी। आज जो हम देख रहे हैं, हमारा विषय क्या है, रिवॉर्ड ऑफ परसीवरेंस। प्रार्थना में या विश्वास में लगातार बने रहने का प्रतिफल क्या होता है। तो लिखा है इस स्त्री ने उस टेस्ट को पास करने के लिए क्या किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, उसने धीरज रखा कि हो ना हो यही है यीशु मसीह जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। और इतना दीन और नम्र हो गई कि उसने जो भी उसकी निराशाजनक बातें थी उनको भी लेके उनकी परवाह ना करते हुए प्रभु की तरफ दृष्टि करे रखी, जिसके बारे में लिखा है कि जितनों ने प्रभु की तरफ दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। और ये स्त्री भी सारी मुश्किलों के बावजूद, कहते हैं लिखा है 15वां बाप मत्ती की इंजील 15 बाप उसकी 25वीं आयत में, पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर।
उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। प्रियो, आप देख रहे हो कितना हार्श उत्तर, कितना सख्त उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि कुत्तों के सामने बच्चों की रोटी नहीं डालनी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहते हैं कि यानी कि कुत्ते की तरह उसके साथ ट्रीट करते हैं। उसका इतना ज्यादा टेस्ट उसके विश्वास का हो रहा है। अगर आप और मैं हो तो हम कहेंगे, जाओ जी, हमारी डिमांड पूरी करनी हो तो कर दो, नहीं करनी है तो कम से कम हमें कुत्ता मत करो। मैं तो जी बहुत अच्छी स्त्री हूँ, मैं तो ऐसी खराब वाला भी इंसान नहीं हूँ, परंतु आपने तो मुझे कुत्ता कह दिया, मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आई है। परंतु उसका विश्वास देखिए, वो विश्वास में बनी रही। मेरे और आपके भी विश्वास के साथ बहुत टकराव आते हैं प्यारो, और अगर हम विश्वास में स्थिर रहें तो अद्भुत काम हो जाता है। और इस स्त्री ने क्या बोला? हाँ प्रभु, ठीक है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति के लोग समझते हैं, जिनकी दृष्टि में हम कुत्ते हैं, जिन्होंने आपको भी अपने एरिया में से निकाल दिया है, यानी कि यहूदियों ने, कोई बात नहीं, वो बच्चे सही परमेश्वर के, हम कुत्ते सही। परंतु एक बात है, बुद्धिमता देखो उसकी समझदारी देखो तो सही, और उसका धीरज भी देखो तो सही। क्या कहती है? हाँ प्रभु, बिल्कुल ठीक है, कुत्ता ही सही तेरी दृष्टि में। परंतु कुत्ते भी तो अपने स्वामियों की मेज पर से गिरा हुआ चूर चार छोटे छोटे टुकड़े जो गिर जाते हैं, जो अनवांटेड हैं, जो उनको खाने के लिए फिर रिजेक्ट कर देते हैं, वही कुत्ते खाते हैं। मेरे को ऐसा ही समझ ले प्रभु, और मुझ पर दया कर दे, मेरे ऊपर रहम कर दे। प्यारो, कुत्ते कौन है? कुत्ते वो हैं जो प्रभु से दूर हट गए, है ना। ये लोग, जो यहूदी लोग जो थे, वो जो थे दूसरे लोगों को कुत्ता समझते थे। परंतु टेबल चेंज हो जाती है, पासा पलट जाता है। कैसे? जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब धीरज धरते हैं, जब नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, जब कुछ भी हो जाए अपने विश्वास में अडिग रहते हैं, आशा में स्थिर रहते हैं कि यस, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करेगा। और हुआ क्या कि इस स्त्री के बारे में जब वो कहती जाती थी कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, ठीक है प्रभु, जैसे भी हूं मैं, फिर भी मुझ पर दया कर। खुदावन अगर पौलुस को कहता है, पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने पौलुस को कहा, पौलुस, क्योंकि तूने आप मान लिया है तीमुथियुस की चिट्ठी में एक बात में कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो परमेश्वर कहता है कि अगर पौलुस को कहता है कि पौलुस, क्योंकि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता, तूने अपने मुंह से आप कबूल कर लिया। पौलुस क्या कहता है? हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, फिर भी तू मेरी मदद कर। अगर दाऊद के बारे में नबी ने आके कहा, दाऊद, तूने पाप किया है और तू सजा का हकदार है, और दाऊद क्या बोलता है? हाँ प्रभु, मैं मान लेता हूं कि मैंने पाप किया है, फिर भी मुझ पर दया कर। और अगर हम इस तरीके से प्रभु के साथ उसके पेश आए और उससे प्रार्थना करते रहें कि प्रभु, तू ही मेरे पापों को भी दूर कर सकता है, तू ही मेरे जो भी मेरे या मेरे प्रिय परिवार के लोग हैं जो शैतान की गिरफ्त में हैं, उनको छुड़ा सकता है, तो प्रभु छुड़ा सकता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब उस स्त्री ने इस तरीके से नम्रता के साथ, बुद्धिमता के साथ, विश्वास धरे हुए और लगातार प्रभु के पीछे चलती रही, लगातार प्रार्थना में बनी रही, और नम्र दिन होती गई, यहाँ तक प्रभु के चरणों में गिर गई, उसको गिर कर प्रणाम करके कहती है, मुझ पर दया कर। तो प्रभु ने क्या बोला? खुदावन ने कहा, लिखा है, इस पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, कम ऑन, तेरा विश्वास बड़ा है, मैंने तेरे साथ तेरा इतना टेस्ट लिया,
मैंने तेरे को इतने सख्त शब्द दे दिए, मैंने अपने चेलों की भी दुआ को अनसुना किया, लेकिन तू जीत गई। तू विश्वास करके प्रभु से वो पा चुकी है जो तू चाहती है। और प्रभु ने कहा, जय हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। इस्राएल में प्रभु को ऐसा विश्वास नहीं मिला, इतना बड़ा विश्वास नहीं मिला, जिनका वो पार्ट एंड पार्सल था दुनियावी तौर से। बल्कि एक और अन्य जातियों में से था वो सेंटूरियन, जिसका दास बीमार था और जिसने कहा था कि हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे घर में मत आ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो तेरे सामने भी आने के लायक नहीं हूँ, तू यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया जैसा इस स्त्री का था, जैसा उस सेंटूरियन का था। ऐसा विश्वास मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। इसकी बेटी घर में थी, ये यीशु से प्रार्थना कर रही थी। सेंटूरियन का दास घर में था, यीशु मसीह दूर था। यानी कि जो विश्वास करते हैं और प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, उनके लिए डिस्टेंस डज नॉट मैटर। उनके लिए जो स्थान की दूरी है कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि वो खुदा है। आप और मैं भी, चाहे इस समय खुदा स्वर्ग में है और अपने लोगों के साथ भी है। आप जिसके लिए भी दुआ करना चाहते हैं, इस स्त्री की तरह विश्वास कर लीजिए उसके ऊपर और उसको छोड़िए नहीं, और वो जरूर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 32वां अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसके 22 से लेके 30वीं आयत में जब आप पढ़ोगे, 26वीं आयत में खास तौर से देखोगे कि याकूब जो था जब आ रहा था तो वो रात भर मल्ल युद्ध करता रहा। किसके साथ? परमेश्वर के दूत के साथ। रात भर, मैं इसको कहता हूं कि वो प्रार्थना करता रहा लगातार। और लिखा है कि वो जो फरिश्ता जब उसके साथ मल्ल युद्ध कर रहा था परमेश्वर के बिहाफ पे, तो सुबह जब होने लगी तो उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहती है। और याकूब ने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मेरे को आशीष ना दे। इस स्त्री ने भी कि मैं प्रभु तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं दुआ बंद नहीं करूंगी, मैं चिल्लाना बंद नहीं करूंगी, मैं तेरे चरणों में गिरती हूं, मुझे जो मर्जी तू कह ले, परंतु मेरी बेटी को चंगा कर दे। और वो याकूब ने भी अपने प्रार्थना का उत्तर पा लिया। हन्ना ने भी परमेश्वर से अब सैमुअल नबी पा लिया। और तो और खुदावन के वचन में लिखा है, जो याकूब का पिता था इसहाक, उसने भी हिम्मत नहीं हारी, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। 20 साल तक अपनी पत्नी के लिए दुआ करता रहा, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी। और 20 साल के बाद परमेश्वर ने उसको 2 जुड़वा बच्चे दे दिए, बेटे दे दिए, 2 बेटे दे दिए। और तो और याकूब का दादा इब्राहिम, हमारा विश्वासियों का पिता, उसको परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम सब कुछ को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं उसमें चला जा। और लिखा है इब्रानियों की चिट्ठी उसके 11वें बाब में, उसको पता नहीं था कि किधर जा रहा, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके लिखा है कि वो निकल पड़ा प्रभु के पीछा चलने के लिए। चाहे मुसीबतें आई, परेशानियां आई, अकाल आए, उसके जीवन के बीच में तंगियां घटियां भी आई, खुदावन को नहीं छोड़ा, विश्वास में नहीं डिगा। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन का जो वायदा था कि मैं तुझसे, तेरे वंश से दुनिया के लोगों को आशीष दूंगा, जबकि सारा उसकी पत्नी भांज है। उसने विश्वास किया, खुदावन ही देगा मेरे को एक दिन बेटा। और खुदावन उसको बार बार बोलता, तेरा वंश आकाश के तारों की तरह और बालू यानी कि रेत के किनकों की तरह होगा। परंतु 25 साल तक कुछ भी नहीं मिला। दुआ करनी नहीं छोड़ी, वापस नहीं मुड़ा। और उसका रिवॉर्ड क्या था? आज हम विश्वासी लोग दुआ मांगते हैं, इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, हालेलुया, तुम्हें आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम विश्वासियों का पिता बन गया। और भी कितने सारे इसमें
दृष्टांत हैं, लोग हैं, जिन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने विश्वास रखा और परमेश्वर से मुंह मांगा, वरदान पा लिया। बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले। विश्वास तो सारे करते हैं, सबका विश्वास एक जैसा नहीं है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज्यादा है। कोई जल्दी से हतोत्साहित होके, निरुत्साहित होके चला जाता है और कोई कहता है छोड़ूंगा नहीं अपने परमेश्वर को, वही मेरी मदद करेगा, वही मुझे छुड़ाएगा, वही मुझे गड्ढे से निकालेगा। जैसे दाऊद के कई जबूरों के बीच में लिखा है कि वो कहता है, 22 जबूर में भी कहता है कि हे खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा लगता रहता है कि खुदावन सुनता नहीं, परंतु फिर भी विश्वास होता है कि खुदावन सुनता है, उत्तर देगा ही देगा। और जो लोग विश्वास कर लेते हैं प्यारो, उनको उत्तर मिल जाता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा अन्यायी नहीं, परंतु चाहता है कि हम परीक्षाओं में खरे निकले। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पतरस की चिट्ठी, जिसको पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि वो कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जैसे स्त्री का परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इस स्त्री का टेस्ट बहुत सख्त था। मैं और आप, हो सकता है आप पास हो जाएं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं ऐसे टेस्ट में, परंतु इस स्त्री के विश्वास की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने की। आज मैं और आप उसके बारे में पढ़ के कहते हैं, हे स्त्री, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि वो विश्वास में निरंतर बनी रही, अविश्वासी होके दाएं बाएं नहीं मुड़ी। और खुदा का शुक्र करते हैं प्यारो, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब और उसका 62वां बाब, मैं आपके सामने उसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 6 की बी पार्ट, आए यहोवा को याद करने वालों, यहोवा परमेश्वर का नाम है, आए यहोवा को याद करने वालों, चुप ना रहो। जैसे ये स्त्री चुप नहीं हुई, चुप ना रहो, और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरीके से साम जबूरों के बीच में भी लिखा है, और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब हम जबूर पढ़ते हैं तो बड़ी तसल्ली और शांति हम लोगों को मिलती है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है सचमुच में दयालु और कृपालु परमेश्वर है। जहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से दास अपने स्वामी की तरफ और दासी अपने स्वामीन के हाथों की तरफ देखती है, ऐसे ही हमारी दृष्टि भी हमारे परमेश्वर पर बनी रहेगी जब तक कि वो हमारा उद्धार ना कर दे। हालेलुया। मैं और आप भी इस स्त्री की तरह, इस जबूर नवीस करने वाले की तरह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की तरह, है ना, परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में बने रहें, उसका पीछा ना छोड़ें और अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते रहें, अपने प्रिय लोगों के लिए दुआ मांगते रहें, अपने समाज के लिए दुआ मांगते रहें, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते रहें। ना का सवाल नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि खुदा के सारे वायदे यीशु मसीह में हाँ के साथ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। खुदावन आप सब लोगों को आशीष दे और विश्वास में बने रहने की शक्ति दे, क्योंकि हम जैसे इस स्त्री का विश्वास कैसे था, इसके विश्वास अकेला नहीं था, परंतु इसके विश्वास में धीरज था, इसके विश्वास में नम्रता थी, इसके विश्वास में कितनी ढेर सारी बातें थी कि प्रभु को छोड़कर वापस लौटने वाली नहीं थी, और उसका विश्वास सोने की तरह था। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन मुझसे और आपसे भी यही चाहता है, मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, यानी कि उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके पीछे पीछे चलते रहें और लगातार दुआ मांगते रहें, लगातार विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे। आइए दुआ मांगेंगे। है खुदावन, आज भी कितने सारे लोग हैं बड़ी परेशानी में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं। हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जिनको शैतान के हथियार प्रभु जी, ओ प्रभु, बड़ी जोर से लगे, जो है खुदावन खुदा शैतान के हथियारों के द्वारा प्रभु जी नुकसान पा रहे हैं।
बुखार हो गया है, क्योंकि ये सारी की सारी मुसीबतें शैतान लेके आता है। प्रभु तेरे वचन में जैसा लिखा है कि दुष्ट यानी कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, बल्कि नाश करने और चोरी करने के लिए आता है। हमारा हक तो शांति का है, क्योंकि यीशु मसीह ने कह रखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूं। दुनिया जैसे देती है वैसे नहीं, वो हमारा विश्वासियों का राइट है प्रभु। लेकिन खुदावंद दुष्ट शैतान ने हमारे शरीर जो हैं, बहुत सारे विश्वासियों के, बहुत सारे लोगों के खुदावंद कमजोर कर दिए हैं। डेंगू आ गया है, मलेरिया आ गया है, वायरल आ गया है, कोरोना आ गया है, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो अद्भुत काम कर सकता है। चंगा कर दे अपने लोगों को, छुड़ा दे प्रभु जी, और दया करके फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली सब तरीके से अपने लोगों को आशीषित कर दे। जो तेरे पास विश्वास करके आते हैं उन्हें खाली हाथ मत लौटाना। अब प्रार्थना करते हैं, वचन पर खूब आशीष दे प्रभु जी, और तरस खा के प्रभु जी अपने लोगों को जिस तरीके से चेले भी विनती करते हैं, हमें भी खुदा दूसरे लोगों के लिए दुआ मांगते रहने की शक्ति दे। हमारे जवानों को भी अपने माँ बाप की, बच्चों को अपने माँ बाप का कहना मानना सीखा, आदर करना सीखा। माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव रहें। प्लीज मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हमारी छोटी प्रार्थना को सुन ले और कबूल कर ले, आमीन। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आपको आशीष दे।